राधे राधे, हरे कृष्णासी हरिदास। तो देखिए, जिस प्रकार से देवोत्थान एकादशी और देवशयनी एकादशी या फिर निर्जला एकादशी आदि का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार से इंदिरा एकादशी का भी एक अपना महत्व होता है। पितरों को मुक्ति दिलाने वाले दिवस को जो है इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आती है और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत की प्रभाव से पितरों को यमलोक में यातना नहीं सहनी पड़ती हैं और व्रत करने वाले के 7 पीढ़ियों के पितृ जो हैं वो तर जाते हैं। इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वो खुद भी जो है स्वर्गलोक प्राप्त करता है। और इस बार जो इंदिरा एकादशी है वो 10 अक्टूबर को है, यानी कि मंगलवार को है। देखिए, अश्विन माह का पूरा कृष्ण पक्ष जो है वो पितृपक्ष कहलाता है, अर्थात पितरों को पखवाड़ा जो है वो समर्पित होता है। और इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे जो है हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। यदि वो किसी कष्ट में हो तो उनको उससे भी निजात मिलती है। और जो इंदिरा एकादशी है वो भटकते हुए पितरों के उद्धार के साथ में अपने खुद के लिए भी इंदिरा एकादशी जो है बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और इंदिरा एकादशी का व्रत करने से स्वयं को भी मुक्ति प्राप्त होती है। तो चलिए अब इंदिरा एकादशी की कथा को सुनते हैं यहाँ पर। और कथा को सुनने से पहले, आरंभ करने से पहले आप अपने हाथ में जो है फूल और थोड़े से तिल ले लीजिएगा, क्योंकि किसी भी कथा को खाली हाथ नहीं सुना जाता है। तो चलिए मैं कथा को शुरू करती हूँ। सतयुग में महिष्मती नगर में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके पास धन, समृद्धि, पुत्र पौत्र आदि सभी प्रकार के सुख थे। एक दिन भ्रमण करते हुए महर्षि नारद उसके दरबार में पहुँचे और बताया कि वो यमलोक गए थे। मतलब कि एक दिन महर्षि नारद जब यमलोक गए थे तो वहाँ पर उनको उस राजा के पिता मिले और उन्होंने बताया कि उनका एक दिन एकादशी का व्रत जो है उनका वो भंग हो गया। इसके कारण उनको अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और वह अभी यमलोक में ही हैं। और महर्षि नारद की यह बात सुनकर राजा इंद्रसेन को बहुत दुख हुआ और उन्होंने महर्षि नारद से अपने पिता को मुक्ति दिलाने के बारे में पूछा। राजा के पूछने पर महर्षि नारद ने बताया कि पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे पिता को सभी दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद राजा ने अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को आने पर उन्होंने पूरे विधि विधान से व्रत को किया और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और इंदिरा एकादशी का व्रत किया। राजा ने पितरों का श्राद्ध कर ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ में दान दक्षिणा दी, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ और उनको मुक्ति मिली। और उसी के साथ में जब राजा इंद्रसेन की मृत्यु हुई तो उसके बाद में उनको भी वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त हुआ। इसी के साथ ही कथा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। देखिए, इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये कृष्ण पक्ष में आती है, जो है पितृपक्ष में आती है। और इस व्रत को करने से हमारे जो पितृ होते हैं उनको मुक्ति प्राप्त मिलती है, मोक्ष प्राप्त होता है। तो इसलिए आपको जो है इंदिरा एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप नहीं करते हैं इंदिरा एकादशी का, कोई भी आपको एकादशी का व्रत आप नहीं करते हैं, तो आपको एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना आपको जरूर करनी चाहिए। और इंदिरा एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से आप पूजा अर्चना करके अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनसे प्रार्थना आप कर सकते हैं कि आपके जो भी पूर्वज हैं उनको शांति मिले, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। तो इस तरीके से आप जो है अपने पितरों को जो है मोक्ष मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।